नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज यूपीएससी के लाइव क्लासेस में सी सेट मैथ और रीजनिंग का क्लास देखेंगे। तो आज का क्लास है वो है मैथ का। लाइव 7 से 8 आएगा। जिसको भी पढ़ना होगा वो आ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव क्लासेस फॉर यूपीएससी सी सेट मैथ। आज का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग अपना फ़ी के तौर पर यही लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट आज का है बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब कोई दो डिजिट को आपस में जोड़ के उसे पावर n करता है, जैसे a + b पावर n बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n c0 n के पावर a के पावर n b के पावर 0। इसमें b का पावर क्या हो जाता है, b बराबर 0 मतलब 1, और इसमें मतलब b ख़त्म हो जाता है फर्स्ट वाले में। अब सेकंड वाले में n c1 a के पावर n + 1 b के पावर 1, मतलब 1 का मतलब केवल b। वैसे ही थर्ड वाला, फोर्थ वाला। अब लास्ट वाले में क्या होता है, n c n a के पावर 0 और b के पावर n। तो इसमें a ख़त्म हो जाता है, मतलब फर्स्ट वाले में b ख़त्म हो गया, सेकंड वाले में लास्ट वाले में b ख़त्म हो गया, a ख़त्म हो गया। अब अगर इसमें रहे a + b के पावर n इज डिवाइडेड बाई a, तो इसमें का क्या हो जाएगा, n c0 a के पावर n b 0 बाई a प्लस, अब n इसमें दोनों में है तो इसका क्या है होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर इसका रिमाइंडर निकालने के लिए बोले तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या है, a है, तीसरे वाले में है, लेकिन लास्ट वाले में a नहीं है। देखो n c a के पावर 0 है, तो a के पावर 0 जब है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, मतलब वो a ख़त्म हो जाएगा, b रह जाएगा। तो सब में a है, सारे टर्म जितने टर्म आए हैं सब में a है, एक लास्ट वाले टर्म में नहीं है। तो हम वो लोग बोल सकते हैं कि लास्ट विल बी हैविंग रेस्ट, विल हैव रिमाइंडर एज 0, मतलब लास्ट वाले का कुछ रिमाइंडर बचेगा, बाकी सब में रिमाइंडर जो है a से डिवाइड करना है, सब में a है मल्टीप्लाई में, तो 0 हो जाएगा। अब b के पावर n, तो इसका हम सिंपल सा लिख सकते हैं b के पावर n बाई a, और जो आएगा वही रिमाइंडर सब के लिए होगा। अब चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 48 के पावर 98 है और बाई 3 है, तो अब इसमें फाइंड रिमाइंडर करना है। तो आपको पता है, हम लिख दिए 4 पावर 98 बाई 3, तो 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। अब 3 + 1 हो गया, अब 3a हो गया और 1b हो गया। अब इसका एक्सपेंशन वैल्यू लिखेंगे, तो आपको पता है फर्स्ट वाले में क्या होता है, 3 रहेगा तो उसका 0 रिमाइंडर आएगा, सेकंड वाले में 0 आएगा। ऐसे करते लास्ट वाले में क्या होगा कि लास्ट वाले में b के पावर 98 मतलब 1 के पावर 98 और बाई 3 आएगा, और इसमें आ जाएगा 1/3, इसलिए रिमाइंडर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द एक्सपेंशन 13.19/3। अब इसके रिमाइंडर हम देखेंगे कैसे हो सकता है। हम इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देख लो। 13 को हम लिख सकते हैं 10 + 3 लिख सकते हैं ना, 10 + 3 बराबर 13, या इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 12 इज डिवाइडेड बाई 3 ऑलवेज। जो 12 है वो 3 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 12 + 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 13 को हम 12 + 1 कर दिए। अब a की जगह पर 12 आ गया और b की जगह पर 1 आ गया। अब हम 12 + 1 का पावर 19 कर देते हैं, बाई 3 कर देते हैं, 12 + 1, और अब हो गया a की जगह पर क्या हो गया 12 और b की जगह पर 1,
और इसके पावर 90 कर दिए और बाई 13 लिख दिए। ठीक, तो सॉरी 3 लिख दिए। अब क्या हो गया इसमें कि 12 तो हर में आएगा, सब में आएगा, क्योंकि उसका जो आपको पहले पढ़ाया उसमें क्या होता है कि CN A के पावर N और B के पावर 0 यहाँ से शुरू होता है ना, तो उसमें सब में 12 आएगा, तो 12 क्या होगा, जब 12 आएगा तो 3 से भी डिवाइड होगा, इसलिए सबका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और लास्ट वाला 1 के पावर 19 आएगा, 90 आएगा और बाई 3 रहेगा। तो इसमें क्या होगा, 1 का पावर 90 का मतलब 1/3 और इसमें रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 power to the power 200 is divisible by 17 on what will be the remainder। अब इसके रिमाइंडर को हमें फाइंड करना है, तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं। चलो देखते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि ये 17 के आसपास पहुंच जाए, तो हम 2 के पावर अगर 3 कर दें, 4 कर देते हैं, 4 और 4 पावर करने से कितना हो जाएगा 16, और उसके पावर 50 कर देते हैं, तो मतलब 16 के पावर जो हो गया वो 50 हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 16 को 16 + 1 16 और के पावर 50/17। अब आप देखो इसमें होगा क्या बाबू कि 17 - 1 का पावर कितना हो जाएगा 50। अब ये माइनस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें माइनस वाला में भी सेम फार्मूला होता है, बस जो मार्क होता है वो नेगेटिव चिन्ह होता है, बाकी फार्मूला इसमें भी सेम ही होता है। तो इसमें रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। अब 17 तो सब में आएगा ही आएगा, और लास्ट वाले में सिर्फ 1 आएगा, 17 नहीं रहेगा मल्टीप्लाई में जो फार्मूला होता है उसका मल्टीप्लाई। ठीक, तो 1 के पावर 50 और बाई 17, और 1 का पावर कितना भी करो तो 1 ही होता है, इसलिए बाई 17, और इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 1/17 मतलब 1, तो रिमाइंडर इज 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द एक्सपेंशन 3 to the power 0 + 3 की पावर 1 3 की पावर 2 और लास्ट में है 3 की पावर 79। तो हम देखते क्या है कि 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3 + 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या हो गया 3 के पावर, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0 या 3 के पावर 2 1 और 3 के पावर 2, तो वो हो जाएगा। अब 3 के पावर 17 जो है वो उसको अगर हम एक्सपेंस करें तो हमारा जो लास्ट वाला जो आएगा वो 80 टर्म होगा, क्योंकि 79 एक में क्या रहता है ए के पावर 0 रहता है और लास्ट वाले में बी के पावर 0 होता है, और ऐसे ए के पावर एन से बढ़ते घटते घटते 0 तक होता है, तो 0 भी इंक्लूड कर देंगे तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 80 टर्म हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट वाला जो है 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, सिर्फ यही, तो ये कहाँ आएंगे लास्ट में आएंगे, कब आएंगे सबसे लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा 3 के पावर 1 = 3, और सबसे लास्ट टर्म क्या आएगा 3 के पावर 0 = 1, और वहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 + 1, तो 3 के पावर 1 कैसे एक्सपेंस करते हैं, NC1 + NC n - 1 फिर NC
a माइनस 3 ऐसे करते हैं ना, जो ऊपर आपको भी तो बताया था। ठीक, तो हमारा क्या रिमाइंडर क्या बचा, फाइनली रिमाइंडर जो बचा 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, ये हमारे रिमाइंडर में आ जाएंगे, जो सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म आएंगे वो होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 के पावर 0 बराबर 1 और 3 के पावर 1 बराबर 3, तो मतलब 4 रिमाइंडर्स हमारे बचेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 9 कर देंगे 3 स्क्वायर बराबर 9 होता है, तो वहाँ से वो कटने शुरू हो जाता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, सिर्फ 4 बच जाएगा। 3 प्लस 1 या 1 प्लस 3, जो भी समझ लो, इतना ही बचेगा। ठीक है, आज का इतना ही था। आगे कल फिर दोबारा क्लास लेंगे, तो दोबारा कल 7 बजे ही रहेगा। तो 7 बजे तैयार हो जाना और आ जाना लाइव क्लासों के लिए। और बाकी रिकॉर्डेड वीडियो जब चाहे तब आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी सीरियसली हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी रेगुलर वीडियो देखिए, तो कि आपका सी सेट के मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार। अच्छा जी, जिनको समझ में नहीं है देख लो, इसका करेक्ट आंसर देख लो कैसे होगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अभी क्या है, 3 के पावर 0 बराबर 1 होता है और 3 के पावर 1 बराबर 3 होता है। ये लास्ट वाला जो टर्म आएगा हमारा, वो क्या आएगा, सी ए के पावर एन माइनस सी ए के पावर एन, और सॉरी लास्ट वाला जो टर्म आएगा क्या आएगा, एन ए के पावर 1